हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं 2023 का एक डीजी का फर्स्ट पेपर, वो भी जैन का है ये। ठीक है, जनवरी का एग्ज़ाम। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है कि वरा का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो वरा का दूसरा नाम क्या होता है? त्रिफला। फिर नेक्स्ट है तिक्तरस का पंचभौतिक संगठन क्या होता है? तिक्त में क्या होगा? वायु और आकाश। त्रिसुगंधी किसका दूसरा नाम है? त्रिसुगंधी। त्रिजातक का विश्व लक्षणा गुणा यस्य रोपणे शक्ति, यस्य रोपणे शक्ति सा किसका होगा? फिफ्थ में शलक्षण का होगा। रोपण है ना, रोपण, तो ये शलक्षण का है। वृक्षवाधरम एरंड मूल का होगा। काकोली शीर काकोली का प्रतिनिधि द्रव्य, काकोली शीर काकोली का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है? तो ये है अश्वगंधा। फिर राजनिघंटु के अनुसार पंचगढ़ क्या है? तो ये लघु पंचमूल है। उसके बाद में योगेंद्र नाथ ने 42 बताया। परिणाम लक्षण किसका है? विपाक। ये किसने बोला है? तो ये बोला था नागार्जुन ने। फिर उसके बाद राजनिघंटु ने के अनुसार द्रव्यों का कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें है कि 7 वर्गों में वर्गीकृत किया था इन्होंने। फिर गंध किस महाभूत का वो है? तो पृथ्वी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगंध और दुर्गंध गुण दिया है, तो इसका आंसर है सुश्रुत। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका आंसर क्या हो गया? सुश्रुत। वमन द्रव्यों के मुख्य महाभूत क्या होते हैं? तो इसमें है वायु और अग्नि। फिर चिकित्सीय गुणों की संख्या कितनी होती है? चिकित्सीय गुण अपने कौन से होते हैं? गुणवादी गुण होते हैं, तो 20। कुमारशरा भारद्वाज के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है? तो ये है 5। फिर वट किसका उदाहरण होता है? तो ये है वनस्पति। फिर आहार के वर्गीकरण में औषध वर्ग का उल्लेख किया गया है, तो ये किया था अष्टांग हृदयकार ने। फिर यत्र आश्रिता कर्म गुणा समवाय यत् द्रव्यम चित्र तंडुल द्रव्य के नामकरण का आधार है लांक्षन। नेक्स्ट पेपर हम देखते हैं चरक का 2023 जनवरी का। तो इसमें चरकोक्त शिरोविरेचन प्रयुक्त द्रव्य है, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्रत्यक पुष्पी। फिर रस के विशेष ज्ञान में तो अपन का एक श्लोक आता है, उसमें बोला गया है कि विशेष अभिनिवृत्ति के लिए कौन से होते हैं? तो आकाश, वायु और अग्नि। चरक किसके शिष्य थे? तो इसका राइट नहीं बोल सकते, पर हमारे हिसाब से आंसर पुनर्वसु आत्र ही आ रहा है। फिर उरुस्तम संन्यास और महागत एक होता है। वैद्य की वृत्ति 4 होती है। कि साधारण वेग में कुष्ठ, तो वमन में। गजम सिंह, ये तो अति व्यायाम के लिए बोला गया। स्नेह की योनि 2 होती है। स्थावरजंगम निराग्नि स्वेद 10 होते हैं। शिरो रोग के प्रकार 5 होते हैं। फिर संप्राप्ति के भेद कितने होते हैं? तो संप्राप्ति के चरक के अकॉर्डिंग देखें तो 6 होते हैं। वाग्भट ने विधि नहीं माना तो 5 माने। सद्व्रत का वर्णन इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय सूत्र स्थान में मिलता है। चरक के बुद्धि पश्यति ये युक्ति का आ जाता है। उसके बाद महाकोष्ठ जो होते हैं वो 7 होते हैं। क्षार में पित्तज का होता है। अरिष्ट जो होता है, रिष्ट मतलब होता है इंद्रिय, तो आ लग गया तो एब्सेंट मतलब इंद्रिय रहित हो जाएगा। अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, तीनों का नहीं करना चाहिए। पुष्पित जो होता है वो मरणासन होना चाहिए। वैद्य चिकित्सा करता है, तीनों कालों की करता है। स्मृति के कितने भेद होते हैं? तो 8। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्वस्थव्रत का पेपर 1 2023 का जनवरी का। तो इसमें पूछा गया है कि आचार्य सुश्रुत ने प्रतिमास नस्य के काल बताया, तो यह 14। शरद ऋतु में निषेध होता है, तो ये सभी चीज़ निषेध है। फिर ध्यानात्मक आसन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बोला गया सिद्धासन को। फिर निद्रा के चरक ने कितने बताए? तो 6। अंग भंग, यहाँ पे अंग भंग नहीं होना चाहिए था, या तो अंग साध होना चाहिए था या फिर अंग मर्द होना चाहिए था। अब अंग साध एक ही में आता है, जो कि है तृष्णा, अगर अपन अंग साध समझ के चले तो। फिर आचार्य चरक के अनुसार अति स्थूल में कितने दोष होते हैं? तो दोनों में ही 8 दोष होते हैं। फिर अध्यशन क्या होता है? भोजन करके कुछ समय बाद फिर से खा लेना। गंडूश किया जाता है, तो गंडूश तो देखो द्रव्य से किया जाता है। कल से क्या करते हैं अपन? कवल करते हैं। प्रतिपक्ष नस्य की 2 बूंद लेते हैं। ऋतु संधि 14 दिन का होता है। षडकर्म में क्या नहीं होता है? भस्त्रिका प्राणायाम है। योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या होती है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। ऋतु हरित की में हरित के वर्षा ऋतु में क्या होता है? तो वर्ष हे वर्षा शरद हेमंत सैंधव शर्करा शुंठी, तो इसमें क्या हो जाएगा? सैंधव।
फिर निम्न में से कौन सा अंतरंग योग का अंग नहीं है? तो देखो जो प्रत्याहार होता है ना वो दोनों के बीच की कड़ी होती है। फिर संतर्पण क्या है? स्तंभन। फिर जल चिकित्सा के जनक विंसेंट प्रिस्नेट्स हंसोदक शरद ऋतु में सर्वरोग विनाश नम कौन से आसन का फल है? सारे रोगों को भुजंग आसन है ऐसा। फिर यम के भेद 5 होते हैं। ये अगर तंत्र का 2023 का फैब का है। फिर हम देखते हैं इसमें सबसे पहले है कि कार्डियक पॉइजन कौन सा होता है। तो कार्डियक पॉइजन क्या है? डिजिटालिस है। फिर इसमें इरिटेंट मेटालिक पॉइजन नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो फास्फोरस आ जाएगा। मधु की मात्रा विरुद्ध होते हैं। मस्तिष्क प्रभावक मतलब जो न्यूरोटॉक्सिक सेरेब्रल डेलिरेंट पॉइजन है वो क्या है? धतूरा। आचार्य चरक ने विष के वेग कितने माने हैं? तो चरक ने 7 माने थे। फिर अश्वमार जो है वो करवीर का पर्याय है। कौन सा द्रव्य विष रहित है? तो अतिविषा। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में आया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें गर्भ स्पंदन की अनुभूति चेतना का चिन्ह किस महीने में मिलता है? तो इसका आंसर माना जाएगा 3 to 4 मंथ, क्योंकि जब सर्वे इंद्रियाणी जो है वो 3rd मंथ में बनता है और तभी चेतना स्टार्ट होती है। फिर 4th में क्या होता है? चेतना में वृद्धि हो जाती है। फिर भुखमरी वाले में जो हमारा आंसर जाएगा वो 20 से 27 दिन जाएगा। फिर अवैधानिक गर्भपात की जो आईपीसी है ये हमारा 312 जाएगा। इलीगल अबॉर्शन वाला। विवाह हेतु वैधता स्त्री 18 और पुरुष 21। विषकर वैरोधिक चरक ने बोला था। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो 377 में जाएगा। भारतीय आईपीसी तो 1860 में। शिशु हत्या की आईपीसी मतलब हत्या जो मर्डर वाला होता है वो पनिशेबल होता है 302 में। फिर मृत्यु के मार्ग नहीं है। तो मूर्छा में इंसान फेंट हो जाता है लेकिन थोड़ी देर में वापस से उसमें चेतना आ जाती है, तो ये मूर्छा। फिर न्यायालय यानी कोर्ट के कितने प्रकार हैं? तो वो 2 होते हैं, सिविल और सिविल कोर्ट हो जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट। फिर कुचला विषाक्तता के लक्षण किसके समान होते हैं? तो कुचला के पूछे तो टेटनस, वहीं अगर मलेरिया पूछ लेता तो जिंक के समान हो जाता।